हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज अपन राजस्थान के अफवाह तंत्र या नदियों पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, लूनी नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो पुष्कर घाटी अजमेर या नागपाड़ अजमेर में होता है। इसकी लूनी नदी की मैंने ट्रिक बनाई थी अलख। ऐसे अजमेर में इसका उद्गम होता है। लैसे लूनी कैसे कच्छ में विलुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लूनी नदी का विलय कहाँ होता है? तो कच्छ के रण में। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंबल नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो मध्य प्रदेश से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंबल नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? तो चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है बनास। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है वो बनास नदी है, और मरुस्थल क्षेत्र में सबसे लंबी नदी है लूनी। क्वेश्चन नंबर 7 है, माही नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो विंध्याचल पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी नदी कक्कर रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। क्वेश्चन नंबर 9 है, घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो दृश्यवती नदी। पाकिस्तान में हकरा भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से पानी प्राप्त करती है? तो सतलज नदी से। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोठारी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी नदी की। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान की कौन सी नदी मरत नदी के नाम से जानी जाती है? तो घग्गर नदी। सरस्वती नदी भी कहते हैं इसको। प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष मिलते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बनास नदी पर स्थित है। वैसे बनास, वैसे बिसलपुर बांध। क्वेश्चन नंबर 15 है, काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी की। क्वेश्चन नंबर 16 है, पार्वती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान की कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती? तो लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 18 है, पांचना बांध किस जिले में स्थित है? तो करौली में स्थित है। मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है ये। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोरेल बांध किस नदी पर स्थित है? तो मोरेल नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सोम कमला अम्बा किसकी सहायक नदियां हैं? तो सोम कमला अम्बा लूनी की भी नहीं है, चंबल की भी नहीं है, माई की हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जाखम बांध किस जिले में स्थित है? तो प्रतापगढ़ में। मैं याद करवाता हूँ कि जख्मी प्रताप है ना, जख्मी प्रताप, जाखम बांध प्रतापगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान की कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में नहीं गिराती? तो इनमें से बनास नदी है जो अरब सागर में अपना जल नहीं गिराती। क्वेश्चन नंबर 23 है, बेड़च नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोगुंदा की पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 24 है, उदय सागर झील में गिरने से पहले कौन सी नदी बेड़च के नाम से जानी जाती है? तो आयड नदी। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानसी और खारी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो बनास की। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान की किस नदी का प्रवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो चंबल नदी का। क्वेश्चन नंबर 27 है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 28 है, सही परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो साबरमती नदी से। क्वेश्चन नंबर 29 है, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
तो अरावली की पहाड़ी सिरोही में। इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। सूगली सूगली सिट्टू, सूगली से इसकी सहायक नदी, और सी से सिरोही गांव, नया सानवरा गांव सिरोही इसका उद्गम स्थल। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूखड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी नदी की है सूखड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी। क्वेश्चन नंबर 31 है, छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो झालावाड़ में। किसी व्यक्ति को झाल आती है तो छाप देता है, तो छापी झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 32 है, परव नदी किसकी सहायक नदी है? तो काली सिंध की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान की कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? तो ये कातली भी है, साबी भी है, गग्गर भी है, माई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बांडी नदी किस शहर के पास प्रदूषित हो जाती है? तो जोधपुर के पास। क्वेश्चन नंबर 35 है, गैब सागर झील किस जिले में स्थित है? तो डूंगरपुर में। किसी व्यक्ति को गैब हो जाता है, कब हो जाता है? जब वो ऊपर उठने लगता है, यानी कि डूंगर पे चढ़ने लगता है, ऊंचाई हासिल करने लगता है। गैब सागर झील कहाँ है? डूंगरपुर में। क्वेश्चन नंबर 36 है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बांध। क्वेश्चन नंबर 37 है, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो कोटा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ओराई बांध किस नदी पर स्थित है? तो बेडच नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, 5 नदियों का संगम स्थल जिसमें बनास, चंबल, सीप, पार्वती, काली सिंध किस जिले में स्थित है? तो सवाई माधोपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजस्थान की कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो चंबल भी नहीं बनाती, बनास भी नहीं बनाती, लूणी भी नहीं बनाती, कोई नहीं। हालांकि घग्गर में जब बाढ़ आ जाती है तो ये पाकिस्तान क्रॉस कर लेती है, फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, लेकिन सही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली कोई भी नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी बारहमासी नदी, यानी 12 महीने बहने वाली और तो बरसाती नदी होती हैं, तो चंबल। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा या वरनाशा कहा जाता है? तो बनास नदी को। क्वेश्चन नंबर 43 है, मेनाल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मेनाल नदी पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, बूंदी जिले में स्थित गरदड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेज नदी पर स्थित है। ऑप्शन क सही हो जाएगा अपना, ख कबूतर ही ले रहे हैं, ABCD नहीं ले रहे। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजस्थान की कौन सी नदी गुजरात में प्रवेश करने के बाद सरस्वती के नाम से जानी जाती है? तो सरस्वती तो घग्गर को भी कहते हैं। फिर अपन को ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। वैसे देखें तो पश्चिमी बनास सही हो जाएगी अपनी। क्वेश्चन नंबर 46 है, नारायण सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, टोंक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बनास नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजस्थान की कौन सी नदी यमुना नदी में मिलती है? तो चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो घग्गर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहायता से चलाई जा रही है? तो विश्व बैंक की सहायता से। ऐसे करके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में भी मैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा नदियों पर। अगर इसकी PDF चाहिए तो वीडियो को लाइक करना, मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय।